स्टार्ट। सुबह है कि सैर के दौरान पार्क में निगाहें उठी तो पाया एक जगह खड़े 3 पुरुष मेरी ओर देख रहे हैं। विराम। मुझे और 3-4 बार इसी राह से गुजरना था। विराम। अब हर बार देखे जाने की आशंका थी। विराम। मैंने खुद को वस्तु में तब्दील होते महसूस किया। विराम। पहली बार मेरी नज़र अनायास उठी थी। विराम। अगर दोबारा देखूं तो गलत समझ लिए जाने की आशंका थी। विराम। जबकि वे संभव है कि गलत समझ लिए जाने को प्रस्तुत हो। विराम। यह वह मामूली हिंसा है कोमा जिसे स्त्री आजीवन झेलती है। विराम। वस्तु की तरह देखे जाने और धीरे धीरे वस्तु में सिमटते जाने की हिंसा। पैरा। कुछ दिन पहले छोटे बेटे ने बताया कि वह इन दिनों पीछे की गली में खेलने जाता है कोमा क्योंकि उसके एक दोस्त को उस गली में रहने वाली एक लड़की अच्छी लगती है। विराम। हालांकि उस गली में लड़कियां उनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती। विराम। बड़े बेटे ने भी 7-8 बरस पहले ऐसे अनुभव साझा किए थे कोमा जब मोहल्ले में दोस्त एक लड़की की झलक के लिए उसके घर के सामने साइकिल चलाने जाते थे। विराम। उस दिन हमने इन सवालों के इर्द गिर्द बात की कि तुम्हारा दोस्त जिस लड़की को पसंद करता है कोमा क्या उसने उसे बताया है? क्या वह लड़की तुम्हारे दोस्त को पसंद करती है? क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हें पसंद करता है कोमा इसलिए तुम्हें देखा करे? पैरा। इस पर भी बात हुई कि कैसे किशोर होती लड़कियां मोहल्ले में खेलने के लिए निकलना बंद कर देती है कोमा जबकि लड़के उनके घर का चक्कर लगाने के बाद गली मोहल्ले में उनका पीछा करने लगते हैं। विराम। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये बातें छेड़छाड़ में बदलने लगती है। विराम। यह बातचीत ऐसे हुई कि उसे भरोसा रहे कि उसके दोस्त को गलत नहीं समझा जा रहा है कोमा उसे दोस्ती तोड़ने को नहीं कहा जाएगा। विराम। बल्कि हो सके तो दोस्त से बात करने और न हो सके तो उन कामों में शामिल नहीं होने के लिए कहा जा रहा है जो किसी की निजता का उल्लंघन है। विराम। बच्चों में चीज़ों को देखने का नज़रिया धीरे धीरे विकसित होता है। विराम। 13 साल की उम्र तक इस बच्चे ने कुछ ऐसा सीखा था कि उसे इस व्यवहार पर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। विराम। पैरा। इस घटना के जिक्र पर मेरी एक दोस्त ने कहा तुम कहीं बच्चे को असहज तो नहीं कर रही हो? इस उम्र में तो लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते ही हैं। विराम। मुझे इस देखने में समानता नहीं दिखती। विराम। बल्कि हमारे समाजीकरण में कुछ ऐसा है कि लड़कियां खुद भी अपने आप को वस्तु के रूप में पेश करने लगती है कोमा जबकि लड़के एक तरह के अधिकार के साथ किसी लड़की पर निगाह डालते हैं। विराम। सोशल मीडिया पर ऐसे व्यवहारों की झलक मिलती है। विराम। युवा होती लड़कियां फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सज संवर कर पाउट बनाती तस्वीरें डालती है कोमा जबकि लड़के दोस्तों के साथ घुमक्कड़ी कोमा खेल या अन्य गतिविधियों के बारे में लिखते हैं कोमा तस्वीरें लगाते हैं। विराम। मानो लड़कियां लोगों के अनुमोदन के लिए खुद को पेश कर रही हो और लड़के बाहर की दुनिया के लिए तैयार मर्द। विराम।
मैंने यह भी पाया कि बड़े बेटे के साथ कम उम्र में हुए ऐसे संवाद ने उसे असहज नहीं किया, बल्कि लड़कों के अलावा लड़कियों के साथ भी वह एक बेहतर दोस्त और उनका राजदार भी रहा। विराम पैरा। जिन समाजों में नज़र मिलने पर लोग स्वाभाविक तौर पर मुस्कुरा कर अभिवादन करते हैं, वहाँ शायद स्त्री हर समय खुद को वस्तु में समेटे जाते महसूस न करती हो। विराम। जहाँ हंसी तो फंसी का मुहावरा चलन में हो, वहाँ आजीवन देह पर रेंगती निगाहों को नज़रअंदाज कर खुद पर भरोसा बनाए रखना होता है। विराम। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ औरतों के खिलाफ हिंसा और बलात्कार नहीं होते, लेकिन संभव है दुनिया के कुछ हिस्सों में अदालतें और समाज इस तरह के प्रकरणों में स्त्री के वस्त्र, बलात्कार के समय और जगह पर बात कर उसके चरित्र का विश्लेषण न करते हो। विराम। सहमति और असहमति पर बात तो वहाँ भी होती होगी, लेकिन सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं की जाती होगी, लड़कियों को जिंदा नहीं जलाया जाता होगा, बलात्कारी विधायकों और गुरुओं के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किए जाते होंगे। विराम। अदालतें बलात्कारी की शैक्षिक प्रतिभा को जमानत का आधार नहीं बनाती होगी, पत्नी की असहमति के बावजूद सेक्स को पति का अधिकार नहीं बताती होंगी। विराम पैरा। तो क्या मैं यह कहना चाहती हूँ कि पुरुष को स्त्री की और कामना की निगाह से देखना ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं यह कहना चाहती हूँ कि पुरुष को भी स्त्री के लिए उसी तरह काम्य होना चाहिए, स्त्री को उतना ही निर्द्वंद पुरुष को देख पाने की सामाजिकता होनी चाहिए। विराम। समाज में ऐसे पुरुष तैयार हो जो स्त्रियों की निजता का सम्मान कर सके। विराम। उसके लिए सही समय पर लड़कों के साथ संवाद कीजिए। विराम। रोजाना घर में और सड़क पर होने वाली छोटी छोटी हिंसा को समझिए, उसका प्रतिकार कीजिए। विराम। लड़कों और लड़कियों के बीच प्यार को जिहाद का नाम मत दीजिए, प्यार को प्यार ही रहने दीजिए। विराम। सड़क चलती स्त्री की निजता का सम्मान करना सीखिए। विराम। अपने बच्चों को यह जरूर बताइए कि वे कौन से व्यवहार है जो प्यार नहीं है और किसी की निजता का उल्लंघन करते हैं। विराम। यकीन मानिए, हम मिलजुल कर एक बेहतर समाज बना सकेंगे। विराम। स्टॉप।